नमस्कार। खेती को हाईटेक तरीके से करके अच्छे पैसे बनाए जा सकते हैं। आज हम कुलदीप जी से मिलेंगे जो हाईटेक खेती करते हैं, खासकर ये खरबूजा की खेती करते हैं। नेट हाउस में ये खीरा की भी खेती करते हैं। इनसे आज खरबूजा की पूरी गणित समझेंगे। कुलदीप जी नमस्कार। नमस्कार। बस ये आप लगाते कब हैं खरबूजा? ये नवंबर लास्ट वीक, जनवरी दिसंबर फर्स्ट वीक के लगभग लगा। अच्छा, तो इसको डायरेक्ट सीडलिंग लगाते हैं या बीज लगाते हैं? डायरेक्ट सीडलिंग, डायरेक्ट बीज ही लगा देते हैं। डायरेक्ट बीज ही लगाते हैं इसमें। नेट नर्सरी से भी लगा सकते हैं, नर्सरी तैयार करके भी लगा सकते हैं इसको। हाँ, उसमें भी लगा सकते हैं। पहले नर्सरी से ही लगता था वो, पर नर्सरी महंगी पड़ती है और रिस्क ज्यादा रहती है नर्सरी। अच्छा, तो नवंबर लास्ट वीक में लगाते हैं या दिसंबर फर्स्ट वीक में? और यदि हम नर्सरी तैयार करें तब? नर्सरी भी वही नवंबर लास्ट वीक में तैयार होगी और ट्रांसप्लांटिंग जनवरी में होगी, जनवरी के अंदर होगी। हाँ। फिर इसमें जैसे ये आप मल्चिंग लगाते हैं, शुरू में ही लगाते हैं उस टाइम ही? हाँ। और ये जो लो टनल वाला सिस्टम है ये कब लगाते हैं उसके अंदर? ये दिसंबर में, जब सर्दी पड़ने लग जाती है तब वो सर्दी से बचाव के लिए लो टनल लगाते हैं। कितना बड़ा होता है जब तक पौधा? 3-4 पत्ती का लगभग, जब सर्दी चमकने लग जाए तब। अच्छा, सर्दी मतलब सर्दी से बचाव के लिए खासकर। और वो कब तक लो टनल रखेंगे अपन? फरवरी 15 फरवरी के लगभग। 15 फरवरी जब गर्मी दिखने लग जाए फिर निकाल देते हैं उसके। और इसमें फ्लोरिंग कब स्टार्ट होती है? फ्लोरिंग वो लगभग हो जाती है 15 फरवरी के आसपास। जब अपन तब इसमें हटाते हैं तब फूल आने स्टार्ट हो जाते हैं, अंदर ही आने लग जाते हैं। अंदर ही आने लग जाते हैं, लेकिन फिर पॉलिनेशन हो जाता है अंदर? हटाने के बाद ही होता ना, वो हटाने के बाद ही होता है। और माल कब से आना स्टार्ट हो जाता है? माल 20 मार्च के से बाद से निकलने लगता है, फिर अप्रैल तक आ जाता है। अप्रैल तक आता है, तो मतलब 20 अप्रैल तक इसको अपन लगाते हैं मतलब दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च 3.5 महीने बाद में अपना माल आना स्टार्ट होता है। कितने एक दिन चलता है इसका तुड़ाई का खेला? 15 दिन। 15 दिन में 15 से 20 दिन पूरा साफ हो जाता है। 1 बीघा में यदि इसको कोई लगाए तो लगभग क्या खर्चा आता है फर्स्ट ईयर? जैसे शुरू में लो टनल मल्चिंग का, इनका सबका खर्चा लगभग 50-60 हजार तो लगभग आ जाता है खर्चा, जिसमें आपका लो टनल भी आ गया, मल्चिंग भी आ गया, ड्रिप भी आ गया। ड्रिप भी आई है। 60 हजार के आसपास खर्चा है। 60 हजार का बीघा का। ये बीघा कितने बिस्वा का है? 13 बिस्वा के बीघा में 60 हजार के आसपास खर्चा आता है। फिर जो रनिंग कॉस्ट है वो लगभग कितनी मानते हैं, जिसमें मतलब हमारी लगाना है, लेबर की है, निराई गुड़ाई है? नहीं, वही सारा ही जोड़ रखा ना अपन ने, उसमें सब आ गया 60 हजार के लगभग में। कुछ अगर इंसेक्ट का ज्यादा प्रकोप रहा, कुछ बीमारी ज्यादा लगी तो फिर दवाइयों का खर्चा थोड़ा बहुत और बढ़ सकता है, ऊपर नीचे जा सकता है। ओके, तो और मान लो नेक्स्ट ईयर अपन इसको करें कंटिन्यू, तो फिर नेक्स्ट ईयर जो बीघा की लागत है वो क्या रह जाएगी? वो लगभग वो मल्चिंग का और लो टनल का 1 साल और मल्चिंग चल जाएगी, उसका बचेगा लो टनल का, इनका फिर पैसा बचेगा। उसका कितना लगभग मानते हो खर्चा? वो 60 हजार खर्चा तो उन्हीं का है। 60 हजार में लगभग 30 हजार का खर्चा, 35 हजार रुपए तो उसी का है। 30 और 25-30 हजार रुपए रनिंग कॉस्ट है। वो नेक्स्ट ईयर बच जाएगा। वो नेक्स्ट ईयर। 1 बीघा में लगभग उत्पादन क्या जाता है? 5-6 टन के लगभग मिनिमम आ ही जाता है, लगभग 5-6 टन 1 बीघा में आ जाता है। और एवरेज भाव क्या आता है? एवरेज भाव 25 से 30। तो मतलब ये 1.25 लाख 1.5 लाख का आपका बीघा में निकलेगा मटेरियल। और 60 हजार रुपए अपना खर्चा हो रहा है फर्स्ट ईयर। और नेक्स्ट ईयर अपना हो रहा है 30 हजार के आसपास ही खर्चा। और 1.25 लाख के आसपास आ रहा है, 1.25 लाख 1.5 लाख आ रहा है। तो मतलब 1 लाख के थर्ड ईयर वापस वही खर्चा 60 हजार, थर्ड ईयर फिर वही आ रहा है। तो मतलब 80 हजार से 1 लाख रुपए बीघा का अपन जोड़ सकते हैं इसमें नेट रिटर्न। हाँ, जोड़ सकते हैं। 80,000 रुपए तो मिनिमम जोड़ ही सकते हैं। 80,000 रुपए से 1 लाख रुपए कई बार बहुत कम भी आ जा सकता है क्या? अब बीमारी ज्यादा लग जाए तो आ सकता है, बिल्कुल। किस टाइप के ज्यादा खतरा रहते हैं इसमें? शुरुआत से ही बीमारी चलने लग जाती है, डाउनी मिल्ड्यू आता है। हाँ। और अभी जो प्रकोप इसी लेवल पर ये पाउडर का ज्यादा आता है, पाउडर मिल्ड्यू। और सबसे ज्यादा फल मक्खी का, फ्रूट फ्लाई डैमेज सबसे ज्यादा वही डैमेज। क्या करते हैं उसको कंट्रोल करने के लिए? ट्रैप लगाते हैं आसपास खेतों में, स्प्रे करते हैं। जो भी अपनी चर्चा हो रही थी उसमें आप बता रहे कि मैं खेत में कम ट्रैप लगाता हूं। खेत में तो ट्रैप ही एक ही दिख रहा है आपको, एक यहाँ है, 2 ट्रैप लगा रखे पूरे ही खेत में अंदर तो, और सारे ट्रैप बाहर ही है। बाहर लगाते हो। और वो मेरे को फिलोसफी बड़ी पसंद आई कि मक्खी को बाहर ही
कैप्चर कर लें, खेत में क्यों आने दें उसको। ठीक है, येलो स्टिकी ट्रैप भी लगाते हैं आप? हाँ, वो भी ब्लू लगाते हैं। और ये हाँ। तो ये इसमें सकिंग पेस्ट परेशान नहीं करते ज्यादा? करते हैं, ट्रिप्स और ये आते हैं ना, तो उसके लिए क्या करते हैं? स्प्रे ही करते हैं। अच्छा, मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट में आपका क्या रहता है, मतलब शुरू में से लास्ट तक देखें तो खाद खुद को स्पेशल देते हैं या एज रूटीन ही? नहीं, खाद तो स्पेशली चलता है इनमें, वो रूटीन इसके हिसाब से, शेड्यूल है इसका, शेड्यूल के हिसाब से ही। वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइजर उसी में देते हो? हाँ, और स्प्रे ऊपर से होता है? स्प्रे ऊपर से। पहले कोई खाद डालना, गोबरी खाद या ऐसा कुछ है? हाँ, गोबर की खाद डालते हैं लगभग ट्राली बिके की हिसाब से। तो इसमें सबसे बड़े चैलेंज क्या क्या मानते हैं? जैसे एक तो कीड़ा बीमारी का हो गया, इसके अलावा? फटने की समस्या इनमें। फटने किस कारण से ज्यादा फटता है? जैसे सर्दी में अगर वो फूड जल्दी सेटिंग हो गया और सर्दी देर तक पड़ी, वो उसकी स्क्रीन कड़क हो जाएगी, और फिर जैसे गर्मी बढ़ेगी वो फूलना शुरू होगा और फट जाएगा। और कोई कारण? अब और तो यही कारण, यही लगता है, मतलब मौसम का मेन लगता है आपको? यदि उसको कोई शौक लगता है तो उस वजह से वो फट जाता है? उस वजह से फट जाता है। मार्केट का क्या रहता है इसमें? मार्केट का जाता तो बढ़िया माल तो जयपुर मंडी जाता है ज्यादातर। यहाँ लोकल में तो बढ़िया माल नहीं बिकता है, भाव बढ़िया नहीं मिलता है। तो आपकी प्राइस क्या रहती है, मतलब स्टार्टिंग से लास्ट तक? वो हर ईयर अलग अलग रहती है। इस बार 45 तक बिका है शुरू में बढ़िया, जो इसमें बढ़िया वैरायटी जो निकलती बढ़िया। मतलब मार्केटिंग में अपन क्या ध्यान रख सकते हैं कि ठीक पैसा मिल जाए हमें? मार्केटिंग का भी समय बहुत कम रहता है। उस समय आपका अगर फल तैयार है, उस समय आ गया तो मार्केटिंग बढ़िया मिलती है। थोड़ा लेट हो गया, अब जो दूसरा देसी खरबूजा है, दूसरे आने लग जाएंगे, उसके बाद कम वापस रेट डाउन हो जाएगी। तो मतलब वो एग्जैक्ट टाइम पे ही आना चाहिए? एग्जैक्ट टाइम पे आना चाहिए। और वो टाइम है मार्च लास्ट। और वैसे देखें तो जैसे ये जो रोजे चलते हैं इसमें, और नवरात्रा में, उसमें जब व्रत का टाइम ज्यादा चलता है, उस टाइम पे बढ़िया भाव रहता है। उस टाइम, ये मतलब रमजान वाला महीना है? रमजान वाला, और इसके बीच में, जैसे इस बार तो नवरात्रा बिल्कुल लास्ट में है, और ये नवरात्रा अगर जल्दी आते हैं ना तो उस टाइम पे बढ़िया भाव रहता है, बढ़िया भाव मिल जाता है। और इसमें कोई ग्रेडिंग का उसका भी फर्क पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है। ग्रेडिंग बढ़िया माल का बढ़िया पैसा, ग्रेडिंग करके बेचना चाहिए। ग्रेडिंग करके। इसमें पक गया कि नहीं पका, इसका कैसे पता करेंगे? किसी से सैंपल से देख सकते हैं अपन? जैसे इसमें वो खरबूजा पीलापन पे आ जाता है, जैसे अच्छा। ये पका हुआ है। अच्छा, ये पका हुआ है? ये पका हुआ है, और ये निकल गया पकने के बाद। तो ये मतलब ज्यादा पक गया या नॉर्मली? ये ज्यादा पक गया। ज्यादा पक गया। हाँ। थोड़ा इससे कम पका हुआ होना थोड़ा इससे कम पका हुआ नहीं चाहिए। डीट मतलब इतनी आसानी से नहीं निकलना चाहिए। अच्छा, ये इतनी आसानी से नहीं टूटना चाहिए। और यदि ये ऐसा है तो शायद जल्दी खराब हो जाएगा। जल्दी खराब किया मंडी जाने के बाद, तो मंडी में जैसे ये कलर, ये मंडी में जाने के बाद आना चाहिए। जैसे वो थोड़ा तोड़ने के बाद ही पकता है ना। किसी और पौधे से देखेंगे अपन, इनमें से देखेंगे कि कौन सा सही स्टेज का है। ये लगभग, ये भी थोड़ा कच्चा है। ये वाला ये कच्चे ही है ज्यादातर। तो यदि ज्यादा कच्चा है तो उसकी भी, जैसे ये है सही कंडीशन, ये सही कंडीशन है। हाँ। थोड़ा ये हार्ड टूटना चाहिए, थोड़ा ये हार्ड टूटना चाहिए। और कलर, ये कलर मंडी जाने के बाद आना चाहिए। इसमें हल्का कलर है। ये खराब, ये पिलपिला होना स्टार्ट हो जाएगा। ये हो सकता है कि अगर जयपुर 450 किलोमीटर मंडी जाएगा यहाँ से, तो हो सकता है गाड़ी में दब जाए। और जाली ये पूरे पे, जैसे ये सेकंड क्वालिटी है। ये पूरी जाली अगर इसके ऊपर हो, जैसे तो इसमें फर्स्ट क्वालिटी है, जैसे उसमें है। इसमें जैसे ये जो जाली है ये पूरे पे होती है तो फर्स्ट क्वालिटी है। तो इसमें क्या फर्क पड़ता है? अंदर खाने से तो एक ही है कि या दिखने का ही है? दिखने का ये पूरा गंजा है, इस पर जाली नहीं है। अच्छा, इसमें जाली नहीं है। ये लास्ट क्वालिटी है, 3rd ग्रेड। ओके। तो जाली जो शुरू में फल आता है उसकी अच्छी बनती है ऐसा? उसकी अच्छी बनती है। शुरू में फल आता है उसकी, और थोड़ा मौसम पे भी डिपेंड करता है। जैसे इन पे अब ये माल है तो फर्स्ट क्वालिटी का, पर अब ये सही टाइम इनका पकने का थोड़ा लेट हो गया। अब इनका तो भाव अच्छी रेट नहीं। तो ये हमने खरबूजा की खेती की पूरी गणित समझी, कितना खर्चा लगाते हैं, कितना उसे रिटर्न आता है, कौन कौन से चैलेंज हैं। आप भी अपने एरिया का देख के मार्केट का आप बेच पाएंगे, और इसका आपको टेक्निकल नॉलेज है कि नहीं है, आपके पास लेबर अवेलेबिलिटी है कि नहीं है,
जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट इन्होंने बताया कि 13 बिस्वा में करीब 60,000 के आसपास जो खर्चा आएगा, ये सब कर पाए। और एक जो रिस्क है वो तो है ही कि भाई हाँ, रिस्क है, मौसम का बहुत बड़ा इसमें रोल है। 15-20 दिन का ही टाइम मिलता है, उसी में आपका फल आना चाहिए। तो वो सब फैक्टर ध्यान रख के इसकी खेती कर सकते हैं, ठीक ठाक मुनाफा कमा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको कुछ क्लियरिटी दे पाई होगी, और मैं आप सब लोगों के बिहाफ से कुलदीप जी को शुक्रिया अदा करता हूँ। नमस्कार।